बात क्रिकेट के पाकिस्तान टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। 153 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड को आसानी से हरा दिया। फाइनल मैच रविवार को मेलबर्न में खेला जाना है। अब पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम से होगा। पाक की जीत के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच की उम्मीदें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला एडिलेड में गुरुवार को जाएगा। इसमें टीम इंडिया के फैंस को जीत की उम्मीद है। अगर भारत ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में हरा दिया तो उसका मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार पूरे विश्व के क्रिकेट फैंस को रहता है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में साइबर फ्रॉड के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ फ्रॉड करने वाले लोग पैसे ठगी के लिए ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी भी साइबर फ्रॉड करके जम्मू कश्मीर में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। साइबर फ्रॉड आज के समय में न सिर्फ आम व्यक्ति के लिए बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हनी टैपिंग जैसे चैलेंजेस कैसे निपटा जाए और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता रजत वोहरा ने बातचीत की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। पहले तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहा है मैं 4 कैटेगरी में तोड़ता हूं उनको। एक जिसमें एंड यूजर सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है, जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, पैसे निकल जाते हैं, या उसको सोशल मीडिया पे परेशान किया जा रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, इंपर्सोनेशन हो रहा है, किसी की पहचान चुरा ली जाती है, उसके नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बन गया, किसी लड़की का टिंडर पे प्रोफाइल बन गया, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसको डिलीट कराया जाए, हटाया जाए, और डिफेमेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये कैटेगरी है इसमें एंड यूजर इम्पैक्ट करता है। सेकेंड है खास तौर से विमेन एंड चिल्ड्रन टारगेट जो होते हैं, वो क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ये बड़ा आसान हो गया है किसी भी लड़की के लिए कुछ भी लिख देना, उसको डिफेम करना, उसका मॉफ वीडियो बना देना, उसकी मॉफ इमेजेस बना के सर्कुलेट कर देना। और उसमें कई बार ऐसे लेडीज़ भी हैं जो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे हैं, सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, या स्टार हैं, या पॉलिटिशियंस हैं। बड़ा आसान है उनको डिफेम करना। और बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। बच्चे गेम्स के थ्रू काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, और गेम्स में वो ये सोचते हैं कि सामने वाला उन्हीं के एज ग्रुप का है। पर मैं आपको बता दूं कि 50% से ज़्यादा गेमर्स जो आज की डेट में वो बहुत बड़े लोग हैं, और वो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। वो पैसे कमाने के लिए वहाँ पर हैं, वो बच्चों को लूटते हैं, बच्चों से ऐसी चीज़ें कराते हैं जो उसके बाद उनके पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती हैं। इस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स जिसमें कि बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके देश को नुकसान पहुँचे। उसमें वो साइबर अटैक भी करते हैं, जैसे हमारा एयर इंडिया पे भी अटैक हुआ, उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, 57 करोड़ का रैंसम मांगा गया। ये जो अटैक हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये लगातार कोशिश होती है कि चाहे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, बैंक्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इनको अटैक किया जाए।